निन्यानवे सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। 99 सीटें, जो 18% सिर्फ होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई सभापति महोदय जी कि इतने बार इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया। इलेक्शन से पहले तक मंदिर जाने तक पे कई लोगों को पार्टियों से निकाल दिया जाता था। राम भगवान का नाम लेने से डरते थे। प्रभु राम की लीला देखिए, 5-7 सीट क्या जिता दी प्रभु राम ने। सुबह से लेके शाम तक प्रभु राम और अयोध्या का नाम ले रहे हैं। ये लीला है प्रभु श्री राम की। उधर भी जब था तो लीडर ही था, बूट लेकर नहीं था। इधर भी हूं तो लीडर हूं, बूट लेकर नहीं हूं। माननीय श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, 5 मिनट प्लीज। कोई रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपका, टेक योर सीट। उप सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसका आभारी हूं। 3 दिनों से जो चर्चा इस सदन में चल रही थी, तो मैंने नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुना और विपक्ष का भाषण सुना, तो मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि सरकार किसकी बनी। ऐसे भाषण वहां से आए कि लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं, परंतु इंडी अलायंस की सरकार बनी। और जिस तरह का इनका उद्बोधन रहा, प्लीज सीट पर बैठ कर ना बोले। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं सभा महोदय, उप सभापति महोदय, ये जो सदमे में है रिजल्ट के बाद से, मैं समझता हूं देश का भविष्य और अच्छा होगा कि उस सदमे से निकलें और साफ तौर से उनको पता चलना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि सदमे में क्यों है। सदमे में इसलिए है कि 60 साल बाद एक सरकार तीसरी बार बन के मोदी जी के नेतृत्व में आई, और इनको इसलिए सदमा और इतनी तकलीफ इसलिए है कि कैसे हो सकता है कि नेहरू जी का रिकॉर्ड, एक पिछड़ा गरीब चाय वाला का बेटा तीसरे बार इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए इनको बड़ी चिंता सता रही है। और जब तक इस सदमे से नहीं निकलेंगे तो तब तक, और जिस तरह की चर्चाएं इस हाउस में हमने देखी, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इनको एक बार फिर से रिजल्ट को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। देश में जो रिजल्ट आए हैं, 99 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। 99 सीटें, जो 18% सिर्फ होता है। और 99 सीट जीतने पर इतना घमंड है, आप समझिए अगर 150 सीट जीत लिए होते तो क्या घमंड होता। और 99 सीट पे इतना घमंड, और हमें बताते कि हमें घमंड नहीं होना चाहिए।